कुछ स्थान केवल भूगोल नहीं होते, वे विचार होते हैं। कुछ भवन केवल ईंट और पत्थर नहीं होते, वे संस्कृतियों के केंद्र होते हैं। और कुछ नाम अमर हो जाते हैं। तक्षशिला एक ऐसा ही नाम, दुनिया इसे दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कहती है, लेकिन यह सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं था। यह एक ऐसी लौ थी जो हजारों साल पहले जली थी और आज भी जल रही है, हमारी चेतना में, हमारे संस्कारों में। चलिए आज हम तक्षशिला के उन गलियों में चलते हैं। तक्षशिला यह यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है, यह इस्लामाबाद से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इतिहासकारों के अनुसार यह स्थान प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी और एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी स्थापना लगभग 600 BCE में मानी जाती है। कुछ इतिहासकार इसे पहले भी बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी नींव श्री राम के छोटे भाई भरत अपने पुत्र तक्ष के नाम पर रखी थी। ऐसी मान्यता है कि इस यूनिवर्सिटी में छात्र वेद, गणित, व्याकरण और कई विषयों की शिक्षा लेने आते थे। यहाँ लगभग 64 विषय पढ़ाए जाते थे, जिसमें राजनीति, समाज विज्ञान और यहाँ तक कि राजधर्म भी शामिल था। साथ ही युद्ध से लेकर अलग अलग कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला ने ऐसे नाम दिए जिनके बिना भारत का इतिहास अधूरा है। आचार्य चाणक्य, यहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र एवं राजनीति का गहन अध्ययन किया। पाणिनि भाषा और व्याकरण के विशेषज्ञ थे और उन्होंने व्याकरण पर अष्टाध्यायी की रचना की। चरक भारतीय चिकित्सक और विद्वान थे। उन्होंने चरक संहिता की रचना की, जो आज भी आयुर्वेद का पिलर है। उन्होंने भी तक्षशिला से अध्ययन किया। तक्षशिला की ख्याति भारत की सीमाओं से भी परे थी। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, चीनी यात्री यूनसांग ने इसके वैभव का जिक्र किया है। इस यूनिवर्सिटी में भारत ही नहीं, चीन, सीरिया एवं ग्रीस से भी छात्र आते थे। इतिहास के सबसे दुखद पन्नों में से एक, जब तक्षशिला को नष्ट कर दिया गया। हजारों मैन्युस्क्रिप्ट राख हो गए, लाइब्रेरी, मोनेस्ट्री, आश्रम सब कुछ खत्म हो गया, परंतु विचार बच गए। आचार्य बचे हुए ज्ञान को भारत के अन्य हिस्सों में ले गए। फिर 1863 में जनरल कनिंघम ने तक्षशिला के खंडरों को जांच की। बाद में यह स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। क्या आज हम तक्षशिला जैसी व्यवस्था बना सकते हैं, जहां शिक्षा सिर्फ करियर नहीं, चरित्र निर्माण हो, जहां शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं, पथ प्रदर्शक हो? आज भारत के पास रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या वो जिज्ञासा है जो तक्षशिला की पहचान थी? हमें अपने अतीत से प्रेरणा लेकर एक ऐसी भविष्य बनाना है जहां फिर से भारत ज्ञान का विश्व गुरु कहलाए। क्योंकि जिस देश ने तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय रचा, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है।